हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ आईपीओस पहले ही दिन 100% रिटर्न कैसे दे देते हैं, जबकि कुछ आईपीओ पेटीएम की तरह डूब जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है? आज के इस मेगा वीडियो में हम आईपीओ का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। अप्लाई करने का सही तरीके से लेकर जीएमपी कैसे चेक करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। सिर्फ अप्लाई बटन दबाना ही काफ़ी नहीं होता, इसके लिए आपको 3 स्टेप की ज़रूरत होती है। सबसे पहला स्टेप है ASBA वर्सेस UPI। ASBA मीन्स एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें क्या होता है कि जब आप आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आपका फ़ंड को ब्लॉक किया जाता है। मतलब आईपीओ का जितना प्राइस है उतना प्राइस आपके बैंक अकाउंट से फंड को ब्लॉक किया जाता है। डायरेक्टली डेबिटेड नहीं होता, आपका पैसा डायरेक्टली कटता नहीं, उसको ब्लॉक किया जाता है ताकि जब आईपीओ अप्लाई करें और जब पैसा कटना हो तब उस पैसे से ब्लॉक फंड से कट जाता है। तो हमेशा ASBA या UPI का यूज़ करें, मतलब नेट बैंकिंग का यूज़ करना है। ASBA ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसमें फंड ब्लॉक होता है, डेबिटेड नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और वो है कट ऑफ प्राइस। हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही टिक करें। अगर आप प्राइस बैंड से नीचे बीट करेंगे तो फाइनल प्राइस हाई हो जाएगा, तो आपका एप्लीकेशन डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और वो है थर्ड पार्टी UPI अवॉइड करना। जिस नाम से डीमैट अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करें, वरना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो जिस नाम से आपने डीमैट अकाउंट बनाया है, जिस नाम से आपका पैन कार्ड रजिस्टर है, उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए और उसी से आपको अप्लाई करना है, वरना ज़्यादातर केस में रिजेक्ट हो जाता है। अब आते हैं दूसरा सवाल पर, आईपीओ को कब अप्लाई करें? आईपीओ को अप्लाई करने का सही टाइमिंग क्या है? बहुत से इन्वेस्टर को मिथ है कि पहले ही दिन अप्लाई करने से अलॉटमेंट जल्दी मिलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही स्ट्रेटेजी यह है कि आपको हमेशा डे 2 के शाम तक या फिर डे 3 के दोपहर तक अप्लाई करनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप देख सकते हैं कि QIB मतलब इंस्टीट्यूशनल और HNI ने कितना सब्सक्राइब किया है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तभी आपको अप्लाई करनी है, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं करनी है। अगर सब्सक्रिप्शन बहुत कम है तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमेशा डे 2 या डे 3 पर अप्लाई करें। इससे आपको सब्सक्रिप्शन लगभग पता चल जाता है। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, वो है कितना आईपीओ अप्लाई करें? क्या एक बार में 10-12 आईपीओ अप्लाई करने से सारे आईपीओ मिल जाते हैं या फिर उसमें से कुछ आईपीओ मिलते हैं? चलिए जानते हैं। रिटेल कैटेगरी में लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आप 1 लॉट अप्लाई करें या 10 लॉट, आपका नाम एक ही बार लॉटरी से निकाला जाएगा। मतलब आपको एक अलॉटमेंट ही मिलेगा, चाहे आप 10 लॉट अप्लाई क्यों ना किए हों। तो इसमें आपको क्या करना है, एक अकाउंट से एक ही बिड अप्लाई करना है। मतलब एक अकाउंट से आपको एक ही आईपीओ अप्लाई करनी है, और अगर एक से ज़्यादा आईपीओ आपको अप्लाई करना है तो अलग अलग अकाउंट से करें। मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे आपके मम्मी पापा ब्रदर्स के अलग अलग पैन कार्ड से अलग अलग लॉट अप्लाई करें, लेकिन आपको एक ही लॉट अप्लाई करनी है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अलग अलग डीमैट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जीएमपी क्या होता है और जीएमपी को कैसे पता करें। सबसे बड़ा सवाल, कोई भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले जीएमपी को देखा जाता है और जीएमपी को देखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है कि आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं। तो बात करते हैं कि जीएमपी है क्या। ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये एक अनऑफिशियल मार्केट है जहां आईपीओ लिस्ट होने से पहले ही उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इशू प्राइस 100 रुपये है और जीएमपी 50 रुपये, तो एक्सपेक्टेड लिसनिंग 150 रुपये पर होगी। दूसरी भाषा में समझा जाए तो लिसनिंग इज इक्वल टू इशू प्राइस प्लस जीएमपी। अब बात करते हैं कि जीएमपी कैसे पता करें। तो सिंपली आपको गूगल पर जाकर करंट आईपीओ का जीएमपी सर्च करना है। इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जिसमें आपको जीएमपी डायरेक्टली पता चल जाता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ या आईपीओ वॉच पर जाके लाइव डाटा देख सकते हैं कि जीएमपी कितना तक गया, कि जीएमपी उस कंपनी का उस आईपीओ का कितना है। ध्यान रखें कि जीएमपी दिखाना सिर्फ एक एस्टिमेट है, मतलब ये कोई गारंटी नहीं कि इतना ही होगा, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड वैल्यू होता है। अब बात करते हैं आईपीओ अप्लाई करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है प्रमोटर बैकग्राउंड,
आपको पता करना है कि क्या प्रोमोटर पर कोई लीगल केस है। अगर केस है तो उस आईपीओ का लिस्टिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी बात है फाइनेंशियल, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी बढ़ रहा है या नहीं। अगर घट रहा है तो फिर इसमें अप्लाई ना करें। तीसरी बात है ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू, पैसा क्यों चाहिए। अगर कंपनी कर्ज उतारने के लिए पैसा मांग रही है तो थोड़ा सावधान रहें। एक्सपेंशन के लिए है तो अच्छा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कंपनी कर्ज पे तो नहीं। अगर कर्ज पे है तो आप इस आईपीओ को अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं कौन से आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए और किस आईपीओ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएफएस, मतलब जिसका ओएफएस ज़्यादा होगा। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। अगर पुराने इन्वेस्टर्स अपना सारा माल बेचकर निकल रहे हैं तो ये रेड फ्लैग है, तो इस केस में आपको अप्लाई नहीं करनी है। दूसरी बात है हाई वैल्यूएशन। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रही है, मतलब हाई पीई रेशियो है, तो इस तरह का आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड कर दें। तीसरा बात है नेगेटिव जीएमपी। अगर ग्रे मार्केट में प्राइस लगातार घट रहा है तो लिस्टिंग लॉस होने का खतरा रहता है, तो जिसका जीएमपी नेगेटिव हो तो उसमें अप्लाई ना करें। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की। आईपीओ किस्मत का खेल नहीं, रिसर्च का खेल है। हमेशा लिस्टिंग गेन के लिए ही नहीं, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल भी देखें। अगर आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसका बेस अच्छा है, अगर वो कंपनी अच्छी है, उस पर कोई कर्ज नहीं है, अगर उस आईपीओ का जीएमपी अगर पॉजिटिव है और लिस्टिंग नेगेटिव में होता है, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद ये फिर पॉजिटिव होने लगता है। दैट मीन्स अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं और उसका जीएमपी भी पॉजिटिव है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें। तो ये था आईपीओ को अप्लाई करने का सही तरीका। आपका सबसे बड़ा आईपीओ प्रॉफिट कौन सा था, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। और अगर आपको किसी भी आईपीओ का फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। उस आईपीओ का फुल वीडियो मैं आपको ज़रूर बना के दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।